सावन के चौथे सोमवार से पहले सीएम योगी ने करीब 14 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए, पर वो नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था एसएसपी प्रभाकर चौधरी का। बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसके बाद सीएम योगी को गुस्सा आ गया। एक तरफ जहां कांवड़ियों पर योगी सरकार फूल बरसा रही है, वहीं दूसरी ओर कांवड़ियों पर लाठीचार्ज भला सीएम कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। दरअसल रविवार शाम को बिना अनुमति नए रास्ते से कांवड़ का जत्था डीजे के साथ निकालने की जिद पर अड़े कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया था। हंगामा होता देख एसएसपी साहब ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। लाठीचार्ज में कुछ कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। बस यहीं से सीएम का पारा एसएसपी प्रभाकर चौधरी पर हाई हो गया। बीते 8 साल में 15 जिलों की कमान संभाल चुके प्रभाकर चौधरी का 18वां बार तबादला किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि बीते 8 सालों में और इतनी बार तबादला क्यों? और सबसे बड़ी बात तो ये प्रभाकर चौधरी है कौन? चलिए इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के आईपीएस अफसर हैं, जो कि अम्बेडकर नगर से आते हैं। बेसिक ट्रेनिंग खत्म करने के बाद प्रभाकर ने बतौर अंडर ट्रेनी एसएसपी नोएडा में ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्हें एसएसपी पद पे ही आगरा, जौनपुर और फिर वाराणसी भेजा गया। जिले के कमान संभालने की बारी आई तो प्रभाकर चौधरी की पहली पोस्टिंग यूपी के आखिरी छोर पर बसे जिले ललितपुर में की गई। जनवरी 2015 में आईपीएस अधिकारी को ललितपुर जिले का एसपी बना दिया। आपको ये भी बता दें कि ललित कुमार अपने शुरुआती दिनों में देवरिया, बलिया, कानपुर देहात के कप्तान रह चुके हैं। हालांकि जब भाजपा सत्ता में आई तो 28 अप्रैल 2017 को प्रभाकर चौधरी का कानपुर देहात से महज 5 महीने बाद ही तबादला कर दिया गया और एटीएस भेज दिया गया। 23 सितंबर 2017 तक प्रभाकर चौधरी यूपी एटीएस में तैनात रहे। 24 सितंबर 2017 को प्रभाकर चौधरी को बिजनौर जिले का कप्तान बनाया गया। बिजनौर जिले में भी प्रभाकर 6 महीने तक पूरे नहीं कर पाए और उन्हें बिजनौर से हटा दिया गया। बिजनौर से हटने के बाद उन्हें मथुरा भेजा गया। उस वक्त मथुरा में कई पुराने लूट की घटनाएं चल रही थी। लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ। बड़े बड़े चांदी व्यापारियों के अवैध धंधों पर नकेल कसी गई। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले प्रभाकर चौधरी की मथुरा के स्थानीय नेताओं से नहीं बनी और वहां से भी उनका तबादला 3 महीने बाद ही कर दिया। कहा जाता है कि ट्रेनिंग के कार्यकाल को हटा दे तो जनवरी 2015 से जुलाई 2023 यानी कुल 8 साल के करियर में प्रभाकर चौधरी का 18 बार तबादला हो चुका है, जिसमें वो 15 जिलों के कप्तान रह चुके हैं। और इन्हीं 15 जिलों में से मेरठ एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर प्रभाकर चौधरी 1 साल तक एसएसपी रहे हैं। मीडिया की माने तो प्रभाकर अपने फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। जिस जिले में प्रभाकर चौधरी गए हैं उस जिले में उनसे रिलेटेड कुछ न कुछ कहानियां जरूर हैं। जैसे बताया जाता है कि अक्टूबर 2016 में जब उन्हें कानपुर देहात के एसपी बना के भेजा गया, तब वहां वो एक स्टूडेंट की तरह पहुंचे। एक बैग लेकर वहां पे उन्होंने अपना पद संभाला था। कानपुर देहात में जब ट्रेन हादसा हुआ तो प्रभाकर खुद ही हाई मास्क लाइट लगाने और पोल खड़े करने लगे थे। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर उन्होंने बहुत सारे घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया था। रात भर राहत कार्य की खुद मॉनिटरिंग भी करते थे। वाराणसी में कप्तान रहे तो प्रभाकर चौधरी काशी की तंग गलियों में साइकिल से निकलकर लोगों के बीच चाय पीते थे और लोगों का फीडबैक लेते थे। यही वजह है कि प्रभाकर चौधरी वाराणसी में महज 8 महीने में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। झांसी जीआरपी में एसपी के बंगले के अवैध कब्जे का मामला हो, सोमबंद्र का उम्बा कांड हो, सीतापुर में वकीलों का उपद्रव हो, मथुरा में स्थानीय नेताओं से गतिरोध या फिर बरेली में कांवरियों के उपद्रव को रोकने की कोशिश हो, प्रभाकर चौधरी ने हमेशा जिले की कानूनी व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया। वह फिर अपराधी हो या फिर कोई बड़ा सत्ताधारी दल का नेता, अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले प्रभाकर चौधरी की गिनती, जनता की सुनवाई पर त्वरित कार्रवाई, अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई और पुलिस के साथ बदसलूकी करने वालों को कानून की ताकत का एहसास कराने वाले अधिकारियों में प्रभाकर चौधरी को गिना जाता है। बरेली में बिना धर्म देखे कावड़ यात्रा में हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई करने वाले आईपीएस प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर किया गया तो उनके पिता का सख्त बयान सामने आया है। ईमानदारी के कारण से ही उनका जो है हर बार ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वो नेताओं से दूरी बनाए रहे, नेताओं की बात को मानते नहीं हैं। नेता और बीजेपी पार्टी की जो और अन्य लोग हैं वो सब नाराज़ होकर के इनका ट्रांसफ़र जो है 2 महीना 3 महीने करवा दिया करते हैं। अगर वो थोड़ी सी लापरवाही बरते होते तो कम से कम 100 कांवरियों का जो जत्था था उसमें से कम 10-20 तो मर जाते थे। मुसलमान तो कम मरते, लेकिन हिंदू जो है कम से 20 में होते। लेकिन 10-20 गाँव में इतना ज़रूर है कि बीजेपी को जीतने नहीं दूंगा। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। एक तरफ पीएम मोदी भ्रष्टाचार के क्विट इंडिया करने का नारा देते हैं, सीएम योगी कानून व्यवस्था का एक रोल मॉडल तैयार करने का दावा करते हैं। लेकिन ये कैसा रोल मॉडल है जिसमें एक ईमानदार अधिकारी के लगातार ट्रांसफर किए जाते हैं और बीजेपी के पदाधिकारी रह चुके पिता कहने को मजबूर हो जाते हैं कि अब जिंदगी में बीजेपी का साथ नहीं दूंगा।
आप आईपीएस प्रभाकर चौधरी के पिता के ऐसे बयान पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।